सो अगर आज आपके लिए जिंदगी कठिन हो रही है और आपको लग रहा है मेरे ही खिलाफ इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, मैं आपको कहना चाहता हूं उसके पीछे का एक ही कारण है और वो ये है कि नरक आपको मॉनिटर कर रहा है। आपके हर स्टेप्स मॉनिटर हो रहे हैं। आप कहां जा रहे हो, आप कहां आ रहे हो, आप कहां प्रेयर कर रहे हो, आप फास्टिंग कर रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, एवरीथिंग इज बीइंग मॉनिटर्ड। पहले आप गलत करते थे, शैतान को आपसे फर्क नहीं पड़ता था। पहले आप फालतू चीजें देखते थे, शैतान को आपसे फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे ही आप सब कुछ सही करना शुरू कर दिए, पाताल लूज हो गया आपके खिलाफ। मानो जैसे वो पागल हो गया हो कि ये बंदा सही क्यों कर रहा है। और अगर आज शैतान को आपसे फर्क पड़ रहा है, इसका मतलब आप जिंदगी में कुछ तो सही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अटैक बढ़ता जा रहा है, आप कुछ तो कुछ सही कर रहे हैं। आप प्रेयर कर रहे हैं, अटैक का लेवल बढ़ रहा है। आप प्रेयर कर रहे हैं, दिक्कतें बढ़ रही है। आप प्रेयर कर रहे हैं, हार्डशिप्स बढ़ रहे हैं। करते रहो, नरक को फर्क पड़ रहा है। हेल इज मॉनिटरिंग यू, डीमंस आर मॉनिटरिंग यू, सैटन इज मॉनिटरिंग यू। अब क्वेश्चन है, किस तरीके के अटैक्स को वो हमारे खिलाफ करता है, किस तरीके के मुश्किलों से वो आपको लेकर जाता है। पहला है मेंटल अटैक। जब शैतान आपके खिलाफ काम करेगा, वो जबरदस्ती आपसे क्या करेगा पता है? यू विल स्टार्ट ओवर थिंकिंग। छोटी छोटी चीजें ना आपको बुरी लगने लग जाएगी। फालतू में आप चीजों को ओवर थिंक करोगे। दूसरा, नेगेटिव थॉट्स। जबरदस्ती के नेगेटिव थॉट्स होंगे हमारे लाइफ में। मेरा कुछ नहीं होने वाला, मेरा कुछ कार्य नहीं होने वाला, मैं बढ़ूंगा नहीं, मेरी शादी नहीं होने वाली। हर चीज में नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे। चर्च जाओगे तो नेगेटिव थॉट्स, काम पे जाओगे तो नेगेटिव थॉट्स, घर पे तो नेगेटिव थॉट्स, पति को देखोगे तो नेगेटिव आएगा, पत्नी को देखोगे तो नेगेटिव आएगा। तीसरा, कंफ्यूजन। हर चीज के लिए वो क्या कर देगा? आपको कंफ्यूज कर देगा। ये करूं, ये करूं, वो करूं, ये करूं, ये करूं, ये बस समझ ही नहीं आ रहा। ये कर ले तो ये बिजनेस में पक्का पैसा होगा, कर ले तो। 3 महीने एक जगह नौकरी की, फिर एक जगह एक महीने किया, फिर उसके बाद 1 महीने किया, पता नहीं मेरी बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही। अरे भाई, इतने तो सरकार नहीं बदलता जितनी तूने नौकरी बदल दी है। कंफ्यूजन, नेक्स्ट लेवल कंफ्यूजन है। अरे मत रखो, शैतान का तरीका है, कंफ्यूज कर देता है। पता नहीं वो मुझे पसंद करता है कि नहीं, तो क्या है? Do not worry about all these things. This is a greater mental attack जो शैतान आपके खिलाफ डाल दिया। 3 चीजें, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, कंफ्यूजन। ये 3 चीजें अगर आपने नहीं रोका तो आपको मेंटली हिट करना शुरू कर देगा। तो मेंटल अटैक पहला है जो शैतान करेगा। दूसरा, इमोशनल अटैक होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इमोशंस। हम इमोशनल लोग हैं तो वो इमोशनल अटैक देगा। पहला, सडन डिस्करेजमेंट। कुछ चीजें आपके लाइफ में ऐसा ले आएगा कि आप अचानक क्या हो जाओगे? निरुत्साह हो जाओगे। होता है आपको, आपने सब सेट करके रखा, अचानक क्या आ गया? एक सेटबैक आ गया। सर सेटबैक ही तो आया है ना। याद रखो, हमेशा सेटबैक में 7 वर्ड्स है, कम बैक में 8 वर्ड्स है। हालेलुया। तो अगर तेरा सेटबैक हुआ है तो तेरा एक कमबैक भी होने वाला है। हालेलुया। तो इतना टेंशन नहीं लेना है। सडन डिस्करेजमेंट्स को देखकर घबराना नहीं है। आप कुछ सही कर रहे हो, इसके लिए इमोशनल अटैक लेकर आ रहा है। दूसरा, फीलिंग एम्प्टी, खाली खाली सा लग रहा है। ये बहुत लोगों को लगा, वो शैतान का तरीका है। आपको पता है, फील कराएगा कि आप कुछ भी इनफ नहीं कर रहे हो। मैं कई लोगों से मिला हूं जो मेरे को आके कहते हैं मैं इनफ प्रेयर नहीं कर रहा। फिर मैं उनसे पूछता हूं कितनी देर प्रेयर करते हो? 15-20 मिनट करता हूं। तो एंजॉय करो ना वो 15-20 मिनट। प्रभु को समय के साथ क्यों तुलना करते हो आप? Why do you? मैं कई लोगों से सिर्फ 10 मिनट मिलता हूं, पर वो कनेक्शन भी जबरदस्त होता है। जरूरी है कि आप मुझसे आधा घंटा मिलेंगे या मैं आपसे आधा ही घंटा मिलूंगा तो ही काम हो पाएगा? नहीं। आपको शैतान क्या फील कराएगा बताए? आप एम्प्टी हो, आप कुछ भी इनफ नहीं कर पा रहे। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही। कई पत्नियों को लगेगा मैं अपने पति के लिए कुछ नहीं कर पा रही। कई पतियों को लगेगा मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। कई चर्च में आने वाले लोगों को लगेगा मैं प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। अरे आप संडे आ रहे हो, बहुत बड़ी बात है। कई तो अपने घर बैठ के टिप्पणी मार रहे हैं जो जाती ही नहीं है।
उनको ज्यादा एम्प्टी लगना चाहिए, उनको नहीं लग रहा, और वो आपको फील करवाते कि आप एम्प्टी हो। आप एम्प्टी नहीं हो। डोंट फील एम्प्टी। प्रभु का काम आपको जिंदगी भर गिल्टी फील कराना नहीं है। मैं अपनी बेटी को देखकर हमेशा ये नहीं फील कराता कि वो कितनी, मैं उसको गिल्टी फील कराते रहूं, अरे वो मेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रही, तू मुझसे प्यार नहीं कर रही। ये अच्छे लोगों की क्वालिटी नहीं है, शैतान है जो फील कराता है, एम्प्टी फील कराता है। थर्ड, लॉस ऑफ जॉय। लॉस ऑफ जॉय, आपके जीवन का जो जॉय है वो खत्म हो जाएगा। खुशी रहेगी नहीं आपकी लाइफ में, स्माइल आप करोगे नहीं, पहले जैसे आप हो नहीं, मानो जैसे शैतान ने ना कुछ चूस कर आपके अंदर से निकाल लिया। आपके घर में एक जॉय नहीं। इफ दैट इज हैपनिंग, इसका मतलब शैतान एक इमोशनल अटैक को आपके लाइफ में लेकर आ गया। स्पेंड टाइम वेयर यू गेटिंग जॉय। इसमें डरो मत, वहां समय बिताओ जहां पे आपको आनंद मिलता है। कई लोग पूछते हैं, अरे वहीं क्यों रहते हो, इतना भी क्या हो रहा है भाई वहां पे, है ना, हमारे साथ भी बिताओ। कैसे समझाए, तुम्हारे साथ आनंद मिलता ही नहीं है, पर वहां मिलता है, राइट? सो चूज प्लेसेस वेयर यू गेट जॉय। जब मेरे लाइफ में टफ टाइम्स होते थे ना, मैं अधिकतर प्रेयर मीटिंग्स में चला जाता था। मैं जब मेरे को टाइम मिल जाता था, मैं प्रेयर मीटिंग्स में भाग जाता था। इसके लिए चाहता था, लोग सोचते थे मैं ज्यादा स्पिरिचुअल हूं। नहीं, मैं ज्यादा स्पिरिचुअल इसके लिए नहीं था, मैं इसके लिए चाहता था क्योंकि वहां पे जो आनंद मुझे मिलता था ना, वहां पे जो आराधना होती थी, वहां पे जो वचन बांटा जाता था, वहां पे जो प्रेजेंस रहता था, आनंद अलग ही होता था। तो शैतान क्या करेगा, आपको इमोशनल अटैक से भर देगा। सुनो भाई, आनंदित रहो, बी हैप्पी। तीसरा, रिलेशनशिप अटैक, संबंधों पे हमला होना शुरू होता है। तीसरा, ये बड़ा डेंजरस है। अगर पहले दो चीजें आपने संभाली नहीं, ये सेल्फ था, समझ आया आपको, ये सेल्फ था, सेल्फ अटैक को कंट्रोल नहीं किया तो तीसरा आता, और ये बड़ा डेंजरस है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। आपके विचार में आ जाएगा, अरे क्या है ये बंदा क्या बोल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग। आपको बड़ा कॉशियस रहना है कि मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना। लेकिन जब बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने शुरू हो जाए, आपके दोस्त आपको गलत समझने शुरू हो जाए, आपके घर वाले आपको गलत समझने शुरू हो जाए, तो उनके खिलाफ आप मत हो जाना। आप समझ जाना आपका सीजन है चुप रहने का, क्योंकि एक अटैक आपके खिलाफ आ चुका है। इग्नोर करना शुरू करना है आपको। सेम बंदा, वो जो आपके दुख में आपके साथ खड़ा हुआ, सेम बंदा जिसने आपकी मदद की, अचानक आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहा है। इस बार दिमाग आप में होना चाहिए, अटैक आ रहा है, अटैक चल रहा है। बोलकर उस रिश्ते को खराब मत होने देना, चुप हो जाना। शैतान को बोलना, मुझे समझ आ रहा है तू क्या कर रहा है, मुझे समझ आ रहा है तू क्या कर रहा है, मेरा भला ही आने वाला है, हालेलुया, मेरा नेक्स्ट लेवल आने जा रहा है, मेरे अद्भुत कार्य होने जा रहे हैं, और तू चाहता नहीं है मेरा दोस्त उसका भागी हो, मेरा पास्टर उसका भागी हो, मेरा चर्च उसका भागी हो, मेरे लोग उसके भागी हो। मैं समझ रहा हूं तू क्या कर रहा है। कोई तो बोलो, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। जब भी अचानक कोई चीजें लोग आपके खिलाफ हो जाए, प्लीज समझना अचानक क्यों हुआ, क्योंकि कुछ तो आपके जीवन में उनके द्वारा भलाई आनी, कुछ तो अच्छा चीज उनके द्वारा होना है। सो बी वाइज। इस रिलेशनशिप अटैक को समझो और उसे सिक्योर कर दो। कैसे सिक्योर करोगे? सिंपल एक लाइन बोलता हूं, प्रभु यीशु के लहू से मैं अपने रिश्तों को बांध देता हूं। हालेलुया। द फोर्थ, स्पिरिचुअल अटैक। जब ये तीनों काम ना करे तो वो क्या लेकर आएगा? स्पिरिचुअल अटैक। वो क्या करेगा पता है आपको? यू विल हैव नो मूड टू प्रे। प्रार्थना करने का मन ही नहीं करेगा, प्रचार सुनने का मन करेगा पर प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा। नो मूड टू प्रे। जब कोई शैतान आपको प्रेयर से दूर करे ना, उसे तुरंत समझ जाना कि उसका सिंपल रीजन क्या है, आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा मिरेकल आने वाला है। दूसरा, ड्राइनेस, सूखापन। ये बाइबल उठाने का भी मन आपको नहीं करेगा। सूखापन है, मानो जैसे प्रभु आपके साथ है ही नहीं। भयंकर ड्राइनेस है। आप चर्च में हो लेकिन ताली बजाने का मन ही नहीं कर रहा। आप चर्च में हो, हाथ उठाने का मन नहीं कर रहा।
आप चर्च में हो, प्रचार सुनने का मन नहीं कर रहा। दैट्स कॉल्ड ड्राइनेस। दैट्स कॉल्ड ड्राइनेस। ड्राइनेस क्यों आ रहा है? क्योंकि शैतान को पता है अगर मैंने इसे अभी खत्म नहीं किया तो यीशु मसीह की तरह अगला वो काना में जाएगा और पानी को दाखरस में बदल देगा, गलील में जाएगा दुष्ट आत्मा निकाल देगा, अंधों को रोशनी देगा, लंगड़ों को चलाएगा, मुर्दों को जिंदा करेगा। तो इसे सूखेपन में डाल दो, ड्राइनेस। और तीसरा डिस्ट्रैक्शन। प्रेयर के लिए बैठ भी जाओ मान लो जिद में, तुरंत याद आएगा दोस्त को मैसेज नहीं किया, रुक्मणी से बात नहीं किया, चावल डाला कि नहीं। अभी प्रेयर करते नहीं, रहने देते, खाने के बाद करते। फिर खाने के बाद बैठ भी गए तो खाया ही इतना है कि नींद ही नहीं आएगी, तो फिर क्या आएगी? प्रेयर में प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होना है। मान लो आपको पता है आप एक स्पिरिचुअल अटैक के अंदर हो, अगर मैं आपकी जगह हूं तो आप एक ही चीज करोगे। आपको पता है आपको क्या करना चाहिए? व्हेन यू गेट अ मोमेंट जस्ट प्रे। अब भी मन कर रहा है प्रेयर करने का, बैठ जाओ तभी 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर मिल रहा है। फिर शाम को कर रहा, फिर बैठ जाओ, सुबह कर रहा, फिर बैठ जाओ। डोंट प्रोक्रेस्टिनेट इट। मेरा एक लाइन को सुनिए, द एनिमी कैन नॉट स्टॉप योर कॉलिंग। आपके बुलाहट को शैतान रोक नहीं सकता, तो फिर वो करता क्या है? सो ही ट्राइज टू एग्जॉस्ट योर माइंड। आप में से कितने लोगों का टाइम दिमाग चलता ही रहता है? अब सुनना मेरी बात को, शायद आप कोशिश कर रहे होंगे और आपके पास 3 महीने से नौकरी नहीं होगी, पर आपने एक चीज नोटिस किया, आपका घर जब आपके पास नौकरी होती थी उससे भी बेहतर चल रहा है। मैं आपको नहीं कह रहा कि आपको नौकरी ट्राई नहीं करना चाहिए, मैं आपको उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आप कोशिश कर रहे हो, आपको मिल नहीं रहा, लेकिन आपका घर तब भी बेहतर चल रहा है। हालेलुया। आपके घर में खाना बेहतर चल रहा है, आपके कपड़े बेहतर चल रहे हैं, आपका पीस ऑफ माइंड नेक्स्ट लेवल है, आपके घर के अंदर शांति है। और आप अभी भी क्या हो? माइंड एग्जॉस्ट हो, तुझे तेरा ये नहीं चल रहा, तेरा ये नहीं चल रहा, तेरा ये नहीं चल रहा। आपको शैतान को बोलना है, सुन मूर्ख शैतान, मेरा ये भी चल रहा है, मेरा वो भी चल रहा है, मेरा ये भी बढ़िया है, मेरा वो भी बढ़िया है। यू लेट हिम नो व्हाट इज गुड राइट नाउ। इसको हटाए कैसे, ये भी आपका सवाल होगा। शैतान ही वेयर आउट सेंट्स। असली लोग वो नहीं होते जो एक झटके में जीतते हैं, असली लोग वो होते हैं जो शैतान को थका देते हैं। आज आप चुन लो आपको करना क्या है। याद रखना, शैतान की कैपेसिटी बड़ी कमी है, वो ज्यादा देर आप पे फोकस नहीं रख सकता, इतनी क्षमता है नहीं उसके अंदर। तो वो आएगा, इधर से एक पंच, उधर से एक पंच, ये करेगा, वो करेगा। एक बार मोहम्मद अली साहब के साथ भी यही हुआ था। बॉक्सिंग में 15 राउंड्स थे, तो ओपोनेंट ने भयंकर मुक्के मारे, तो बार बार उसका कोच उसको कहता, कर क्या रहा है, पिट क्यों रहा है? इसने बोला, मेरे मुक्के से ही नहीं करने वाला, पर अगर मैंने इसे थका दिया तो 13, 14, 15वें राउंड में इसे मैं नॉकआउट कर दूंगा। और एग्जैक्टली वही हुआ। शैतान तू कब तक कर सकता है, कब तक तू कर सकता है? अभी तो मेरा एक भी पहला नहीं निकला। If he brings the battle to you, do not get tired. हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है। So ये हो क्यों रहा है आपके साथ? क्योंकि आप एक थ्रेट बन गए शैतान के लिए। आप शैतान के लिए क्या बन गए? कोई भी व्यक्ति एक थ्रेट बन जाता है तो उसके ऊपर झूठे केस डाल दिए जाते हैं, राइट? उसे फंसाने की कोशिश किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सामने वाला बंदा क्या बन गया है? थ्रेट। आपके लिए भी, आप अभी शैतान के लिए थ्रेट बन गए हो। तो इसी के लिए वो ये सारे अटैक्स आपके खिलाफ लेकर आ रहे हैं। जैसे ही आप ये चीज समझ जाओ तो आपको क्या करना है, जल्दी से देख लेते 3 पॉइंट्स। पहला, डोंट पैनिक। जोसेफ के बारे में सिर्फ पढ़ो मत, उसे अपने लाइफ में लागू करो। जब वो तुझे गड्ढे में डाल रहा था, उससे पहले खुदा ने छुटकारा देने वाले को, इश्माइलियों को खुदा ने तैयार कर दिया था। डोंट पैनिक, डोंट पैनिक। जोसेफ गड्ढे में चीखा, चिल्लाया नहीं, मुझे यहां मत छोड़ो। उसे पता था दर्शन मैंने क्या देखा, कि मैं गड्ढे में नहीं खत्म हो रहा। दर्शन मैंने क्या देखा, मैं सिंहासन में बैठकर, मेरे भाई मेरे सामने झुकने वाले हैं। कि रिएक्शन करेंगे, पावर दिखेगा।
लेकिन अगर जीतना है तो आपके अंदर प्रकाशन होना है। आपके जीत का एक समय है, तो इसके लिए पैनिक मत होइए। कोई भी सिचुएशन चल रहा है, पैनिक मत होइए। याद रखिए, आपका परमेश्वर जोसेफ का परमेश्वर है। 13 साल जेल में जोसेफ का परमेश्वर है। आपका परमेश्वर डैनियल का परमेश्वर है। मां बाप मर गए लेकिन उठा दिया। दूसरा, स्पीक स्पीक, फालतू बातें नहीं। तो फिर क्या? डिक्लेयर वर्ड्स, डिक्लेयर वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन घोषणा कीजिए। पहला, आप घोषणा कीजिए। दूसरा, आप पता है क्या करिए? आप अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। चलते फिरते अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। अपने आप को एडिफाई करते रहिए। पवित्र आत्मा के साथ पिता की ओर प्रार्थना के शब्दों को घोषणा करते रहिए। सेकंड, ब्रेक थॉट्स। ब्रेक थॉट्स, विचारों को तोड़ो। जो भी गलत विचार आते हैं उसे तुरंत तोड़ दिया करो। ऐसे आते विचार, इसको अपने दिमाग में जाने मत दो, उसको तुरंत क्या कर दो? आई रिब्यूक इट। पसंद है यीशु मसीह। पतरस कुछ फालतू बोल रहा था और तुरंत बोल दिया यीशु मसीह ने, आई रिब्यूक यू डेविल। मुझे पता है तू इसके कान में बात कर रहा है, आई रिब्यूक यू डेविल। अरे पतरस के कान में बात कर सकता है तो हम चीज क्या? और पतरस बैठा किसके सामने था? यीशु मसीह के सामने बैठा था। और यीशु मसीह के सामने शैतान आकर पतरस के कान में बोल सकता है, तो हम चीज क्या है? हमारे कानों में भी वो बोलेगा। तो तुरंत जैसी थॉट आएगा, यू ब्रेक इट इन द नेम ऑफ जीसस। एंड थर्ड एंड फाइनल, स्टे कंसिस्टेंट। लगातार बने रहो। एक दिन से कोई छुटकारा नहीं आता। एक दिन चर्च आने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्टे कंसिस्टेंट। हम तो गए थे वहां पे, कुछ हुआ नहीं। पैदा होने में तेरे को 9 महीने लग गए थे। लोग कहते हम तो गए थे उस चर्च में 3 या 2 हफ्ते गए थे। 2 हफ्ते हम गए थे परमेश्वर के पास। 2 हफ्ते में तू पैदा भी नहीं हुआ था। 2 हफ्ते में तो तू डिटेक्ट भी नहीं हुआ था। 2 हफ्ते में तो अल्ट्रासाउंड में भी नहीं पता लगता बच्चा हुआ है कि नहीं। बी कंसिस्टेंट। हाउ आर यू कंसिस्टेंट? किस में कंसिस्टेंट होना है? प्रेयर में कंसिस्टेंट। सेकेंड, वर्शिप में कंसिस्टेंट, आराधना में कंसिस्टेंट। थर्ड, शो अप। आओ भाई आओ। प्रोटेक्ट योर माइंड, प्रोटेक्ट योर माइंड। क्योंकि सब कुछ बैटल सारा कहां हो रहा है? यहां हो रहा है। सारा बैटल यहां हो रहा है। कैसे प्रोटेक्ट करोगे? 3 चीजें। व्हाट यू वॉच, क्या देखते हो? कुछ भी फालतू मत देखो। स्क्रोलिंग डिस्ट्रॉयज योर माइंड फॉर एवर एंड एवर। आपका कंसंट्रेशन लेवल खत्म कर देता हो। आपका इंटेंसिटी लेवल, आपका गेनिंग लेवल सब और कम हो जाता है, क्योंकि आप क्या लगे पड़े हो। दूसरा, व्हाट यू लिसन। आप क्या सुन रहे हो? कुछ भी ऐसे मत सुनो, कोई भी गाने मत सुनो, कुछ भी नेगेटिव मत सुनो। मैं आपको अभी कहता हूं, आप कोई भी जाइए यूट्यूब के अंदर एक नेगेटिव प्रचार सुन लीजिए, दिमाग खराब हो जाएगा आपको। आपको लगेगा दुनिया में सभी खराब है। कुछ लोगों से आप मिलेंगे, वो सबके बारे में गलती बोलते हैं। ऐसे लोगों से सावधान। ये लोग सावधान इंडिया से भी खतरनाक है। क्राइम पेट्रोल भी इनके सामने छोटा है, क्योंकि ऐसे लोगों का बस चले तो वो खुदा को भी गलत बोल दे। यीशु मसीह आज यहां जिंदा होता तो ऐसे लोग यीशु को भी गलत बोल देते, क्योंकि इन लोगों के पास अच्छा बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। तो अगर आप वो सुनेंगे तो आप भी वही बन जाएंगे। थर्ड, हु यू टॉक टू होता है, हम किससे बात कर रहे हैं। यू हैव टू बी वेरी वाइज, आप किससे बात कर रहे हो। यू हैव टू बी वेरी वाइज, आपकी एनर्जी आप कहां लगा रहे हो। यू हैव टू बी वेरी वाइज कि आप किसके साथ समय बिता रहे हो, क्योंकि 1 मिनट में कोई भी आपका मूड खराब कर सकता है। तो आप में से कई लोगों को अभी लग रहा होगा कि परमेश्वर मैं तो पीछे जा रहा हूं। प्रभु आज आपको कह रहा है, आप इतनी परेशानी इसके लिए देख रहे हो क्योंकि आप पीछे नहीं, आप एक्चुअली आगे जा रहे हो। सुनना, हर्डल्स देखे किसी ने? एक एक करके हर्डल क्या करना है? जंप करना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर जंप करना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर जंप करना है, फिर आगे बढ़ना है। सवाल पूछता हूं आपसे, हर्डल पीछे होता है आगे होता है? तो आप आगे जा रहे हो तो हर्डल मिल रहा है, या पीछे जा रहे हो तो हर्डल मिल रहा है? तो क्यों मिल रहे हैं आपको इतने सारे हर्डल? कहां को जा रहे हो आप? आगे जा रहे हो सर, आगे जा रहे हो, इसी के लिए ये हर्डल मिल रहा है।
तो ऑनलाइन के लोग अगर आप दुआ करना चाहते, या तो आप खड़े हो जाएं, नहीं तो आप घुटने पे आ जाए। दोनों में से जो आप कंफर्टेबल है आप हो जाए, लेकिन ये समय प्रार्थना के लिए अपने आप को सौंप दे। अगर आपका सवाल यही था, मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है, वाई माई लाइफ इज सो हार्ड, तो आज दुआ के लिए अपने आप को सौंप दे। मेरे पीछे बोलिए, हर मेंटल अटैक ब्रेक, हर स्पिरिट ऑफ हेवीनेस ब्रेक, हर कंफ्यूजन ब्रेक। अधिकार से कहिए, हर मेंटल अटैक ब्रेक। कहिए, हर स्पिरिट ऑफ हेवीनेस, हर भारीपन की आत्मा टूट जा, निकल जा, चली जा। और हर कंफ्यूजन की आत्मा क्लियर नाउ, हर भ्रम अभी दूर हो जा, अभी दूर हो जा, अभी दूर हो जा। अपने सरों पे अपने हाथों को रखिए और अभी इसी वक्त घोषणा कीजिए, मैं इस लड़ाई के लिए सामर्थ प्राप्त करता हूं। मैं हार नहीं मानूंगा। अब बोलिए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जीवित खुदा, जुड़ने वाले हर भाई बहन के लिए आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, कई होंगे जो ये सवाल पूछते होंगे कि मैं ही इतने दर्द से क्यों गुजर रहा हूं, मैं ही इतने कठिनाई से क्यों गुजर रहा हूं। आज अभी यहां पे खुदा आपको कंफर्म करता है, कुछ बेहतर होने जा रहा है, कुछ बड़ा होने जा रहा है। तेरे ऊपर एक दांव लगा हुआ है। स्वर्ग को तुझ पर भरोसा है और नरक ने तुझ पर नजर रखा है। तू कुछ बड़ा करने जा रहा है, कुछ जबरदस्त होने जा रहा है, कुछ रास्ते खुलने जा रहे हैं, कुछ अद्भुत काम होने जा रहे हैं, कुछ छुटकारे नजदीक है, कुछ बढ़ोतरी नजदीक है, कुछ भलाई नजदीक है। जीसस इज फिक्सिंग थिंग्स राइट नाउ। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको बल दे, प्रभु आपको सामर्थ्य दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और आइए मिलकर कहेगा आमीन।